हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सेक एक्स बराबर -2 व एक्स पाई से 3 पाई/2 के बीच में अन्य सभी पांचों त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है कि एक्स जो है वो पाई से 3 पाई/2 के बीच में है और सेक एक्स का जो मान है वो -2 है। तो हमें अन्य सभी पांचों त्रिकोणमितीय फलनों के मान याद करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, देखो सेक थीटा जो है वो किसे प्रदर्शित करता है। सेक थीटा समकोण त्रिभुज में कर्ण बटा आधार ये अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से हम जानते हैं, ये भी लिख लेते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ सिर्फ टेन थीटा व कोट थीटा ही धनात्मक होते हैं, ही धनात्मक होते हैं। तो अब देखो हमें सवाल में जो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय फलन निकालने हैं वो तृतीय चतुर्थांश में ही है, क्योंकि देखो इस प्रकार के होते हैं चतुर्थांश। यहां पर देखो अगर हम बोल रहे हैं इसे 0 बोल लेते हैं, यहां पर हम बोल देते हैं पाई/2, यहां पर हम बोल देते हैं पाई, यहां पर हम बोल देते हैं 3 पाई/2। तो हमें इसमें बात करनी है पाई से 3 पाई/2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेन थीटा और कोट थीटा जो है वो धनात्मक होता है सदैव। ठीक है, धनात्मक होते हैं ये दोनों मान तीसरे चतुर्थांश में। तो अब देखो हमें जो सेक एक्स का मान दिया हुआ है -2, वो क्या दिया हुआ है, पाई से 3 पाई/2 में दिया हुआ है, तभी तो माइनस लगाया है। तो अगर हम बात करें यहां, देखो दिया हुआ क्या है हमें, सेक एक्स बराबर -2 दिया हुआ है जब एक्स जो है ना वो पाई से 3 पाई/2 के बीच में। तो ये जो ऋणात्मक दिया हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह यही प्रदर्शित कर रहा है कि ये पाई से 3 पाई/2 के बीच में है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ना वो तो ऋणात्मक होते हैं और केवल टेन थीटा और कोट थीटा यही धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 0 से पाई/2 में, तो देखो 0 से अगर एक्स हम ले लें 0 से पाई/2 यानी प्रथम चतुर्थांश में, तो यहाँ तो सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। तो जो सेक एक्स का मान है ना वो केवल 2 आएगा, ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो अब जो सेक एक्स है ना वो किसे प्रदर्शित करता है, कर्ण बट्टा आधार को। तो यहाँ पर हम 2/1 लिखे, तो 2 अगर कर्ण है तो 1 आधार हो जाएगा। तो अगर हम लंब निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब क्या आ जाएगा, वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 4 माइनस में आधार का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये वर्गमूल 3 आ गया लंब। ठीक है, तो अब लंब भी आ चुका है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 0 से पाई/2 में लिख लेते हैं सारे त्रिकोणमिति फलन क्या क्या आ रहे हैं। तो अगर हम साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स किसके बराबर होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि वर्गमूल 3 में कर्ण का मान कितना था, 2। ठीक है, फिर कॉस एक्स लिखेंगे, तो कॉस एक्स क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, फिर लिखेंगे हम टेन एक्स, टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है लंब बट्टा आधार का अनुपात। ठीक है, तो लंब निकाल चुके हैं वर्गमूल 3 और आधार का मान है हमारा 1। फिर कोटेक्स लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1/√3। फिर हम लिखेंगे देखो 0 से पाई/2 में ही चल रहे हैं। फिर यहाँ पे सेक एक्स तो दिया हुआ है ये सवाल में, सेक एक्स भी लिख लेते हैं। चलो सेक एक्स कितना है, 2 है। और कोसेक एक्स लिखेंगे तो कोसेक एक्स क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2/√3, ये आ गए मान। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा है 0 से पाई/2 में, लेकिन सवाल में तो हमें तृतीय चतुर्थांश में बात करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, केवल टेन थीटा और कोट थीटा को छोड़ के जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय फलन है उन सब में माइनस लगा देंगे, यानी ऋणात्मक हो जाएंगे मान, और केवल टेन एक्स और कोटेक्स के जो मान है वही धनात्मक रहेंगे। तो अब देखो, अब अब जीरो से नहीं, पाई से 3 पाई/2 में इसमें बात करें तो साइन एक्स का जो मान है ना जो हमने निकाला था, देखो लंब बटा कर्ण होता है साइन एक्स, तो लंब वर्गमूल 3 आया था और कर्ण हमारा 2 था, तो वर्गमूल 3/2 आया था, तो ये माइनस का वर्गमूल 3/2 हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। तो माइनस का वर्गमूल 3/2, फिर कोस एक्स लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो अब क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार आया था हमारा कितना, 1, और कर्ण आया था कितना, 2।
तो 1/2, तो इसका मान यहाँ पे माइनस का 1/2 हो जाएगा। फिर हम 10x लिखेंगे, तो 10x तो धनात्मक ही रहेगा क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में 10x कोटेक्स धनात्मक होते हैं। तो ये हो गया वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3, ठीक है। फिर देखो जो कोटेक्स है वो भी धनात्मक रहेगा, तो कोटेक्स बराबर में 1/√3। और फिर देखो सेक एक्स का मान तो हमें सवाल में दिया हुआ ही था, तो कोसेक एक्स का मान लिख लेते हैं। कोसेक एक्स भी ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर -2/√3 ये आ गया। और यही हमारे हो गए पांचों त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, उत्तर आ गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।